हमारी कुछ मीटिंग सुबह 7 बजे होती थी और वो सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी में आके हमारे साथ मीटिंग करते थे, लॉग इन करते थे जूम के थ्रू, और कभी कभी रात में 9 बजे भी होती थी। दिस इज अ प्रोफेसर जो कि यहाँ पे 70% के नीचे MBA में इज डायरेक्टली आए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार बहुत 2 महीने हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए, मतलब वीडियो बना रखी है मैंने 4 से 5, लेकिन मेरा मैकबुक हो गया था फ्राई, तो उस पर वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है। अभी ये वीडियो किसी तरह मैंने एडिट करके डाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं MBA इन कनाडा के बारे में, स्पेसिफिकली MBA एट TRU के बारे में। और आज हम बैठे हैं सुमी दुबे के साथ, जो MBA स्टूडेंट है यहाँ पे थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी में, वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल MBA स्टूडेंट्स है यहाँ पे। एंड सुमी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। एंड सुमी, डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हाय, आई एम सुमी दुबे। आई एम currently in my second year of MBA and I have a lot to talk about. Let's see how this video goes. ऑसम। तो यार इंडिया में तेरा क्या बैकग्राउंड था? व्हाट वर यू डूइंग इन इंडिया बिफोर कमिंग टू TRU टू डू एन MBA? थोड़ा अपने इंडिया में जो तेरी लाइफ थी, जस्ट टेल मी मोर अबाउट दैट। तो इन टोटल आई हैव 5 years ऑफ बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड। उसमें से 3 साल मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम किया है फॉर अ कंपनी, एंड देन 2 साल में मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। कोविड में इट शट डाउन, देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज, but yeah, that's when I decided कि I should pursue my further studies and move to Canada. चलो बहुत बढ़िया। तो बिफोर आई इवन गेट इनटू MBA के क्वेश्चंस, मेरा एक बेसिक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट अ पोस्ट बैकलॉरेट व्हाई नॉट अ पोस्ट बैक एज कम्पेयर टू एन MBA? जैसे मैं पोस्ट बैकलॉरेट कर रहा हूँ, तो व्हाई डिडंट यू डू अ पोस्ट बैक? व्हाई डिड यू डू एन MBA? उसके बाद विल स्टार्ट गेटिंग इनटू MBA के बारे में क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले तो PR में 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं मास्टर्स के, एंड देन मार्केट में पीपल वे मास्टर्स डिग्री मोर देन अ डिप्लोमा डिग्री, तो दैट्स द बेसिक आंसर फॉर इट। या ठीक है, स्टैटिस्टिकली दिस इज राइट, क्योंकि जो मेरी जॉब्स इन कनाडा वाली वीडियो है उसके अंदर भी अगर आप देखो तो मास्टर्स स्टूडेंट एंड अप अर्निंग मोर देन पोस्ट बैक। ठीक है, मतलब ब्लैंकेट लेवल पे दिस इज ट्रू। ठीक है, मोर और लेस। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि कितना पैसा अभी तक लग चुका है MBA करने में 2 साल में, इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस? ओह माय गॉड। तो MBA is divided into 2 types of courses, 5 level courses जो GDBA में calculate होते हैं। तो MBA is divided into 2 types of courses, 5 level courses and 6 level courses. 5 level courses are basic preliminary courses जो आपके GDBA की तरफ काउंट होते हैं। GDBA means Graduate Diploma in Business Administration, जिसकी पर कोर्स की फीस अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 के बीच होती है। एंड देन फॉर योर 6 लेवल कोर्सेज इट काउंट्स अप टू 2500 टू 2800 पर कोर्स। तो ये कितना हो गया टोटल, मतलब टोटल करके कितना हो गया? कितने 5 लेवल कोर्सेज हैं? 6 5 लेवल कोर्सेज है, उसकी फीस कितनी है अप्रॉक्सीमेटली? 2500 पर कोर्स। और ये तो हो गया 15000, और बाकी कितने बचे? हाई लेवल 6 लेवल शायद 12 6 लेवल कोर्सेज है। हाँ। उसकी फीस कितनी होती है? 2800 पर कोर्स। 2800। तो टोटल जो मेरे पास टोटल आया है दैट इज 48,600। तो ये है मोटा मोटा MBA की सिर्फ फीस। दिस डज नॉट इंक्लूड लिविंग एक्सपेंसेस। ये सिर्फ फीस है। तो अच्छा, तो यहाँ पे फीस पर सब्जेक्ट, जैसे कि मैं अपने वीडियो में भी बताता हूँ, यहाँ पे फीस पर सब्जेक्ट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। इंडिया वाला कंसेप्ट भूल जाओ कि 1 साल की फीस दे दी हमने, 2 साल की दे दी। जितने सब्जेक्ट आप लोगे उतने हिसाब से फीस कैलकुलेट होती है। ठीक है, कैरी ऑन। उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस, जिस टाइम मैं आई थी लकीली आई फाउंड अ ग्रेट अपार्टमेंट, तो मेरा रेंट अभी भी बहुत कम है कंपेयर्ड टू जो आज लोग आ रहे हैं उनके। आई गेस हाफ है। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। मेरी लाइफस्टाइल सिर्फ ये है कि मैं काम पे जाती हूँ, घर पे आती हूँ, एंड हार्डली वीकेंड्स पे अगर कभी टाइम मिला तो आई एम गोइंग आउट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई गेस इट विल बी समवेयर बिटवीन $1000 to $1500 पर मंथ। ठीक है, लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है एक्सपेंसेस। तो किसी के 1000 में बहुत दे आर वेरी हैप्पी, किसी को 2000 भी कम पड़ता है। दैट्स ओके, वेरिएबल है बहुत। ठीक है, तो अब TRU की इसके बारे में बात करते हैं। क्या TRU के MBA में कोई स्पेशलाइजेशन है या फिर इट्स जस्ट अ जनरल MBA? टेल मी मोर अबाउट इट। सो MBA does not provide any specialization in MBA. हाँ, TRU MBA does not provide any specializations. General MBA.
बट ऑफ कोर्स कोर लेवल कोर्सेज में आपको ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के, एंड दे आर ट्राइंग, मतलब पास्ट 2 years में उन्होंने और ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं, नए नए कोर्सेज दे कीप एडिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन यू विच स्ट्रीम यू आर परस्यूइंग टूवर्ड्स. बाकी जितने भी मेरे प्रोफेसर से बात होती है, एवरीवनस लाइक यू नीड मोर सर्टिफिकेशंस. तो आपका जो भी कोर इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर परस्यूइंग एनीथिंग टुवर्ड्स HRM, तो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ CPHR, आप HRM क्लब के मेंबर बनोगे, यू विल गेट मोर सर्टिफिकेशन टुवर्ड्स दैट फील्ड. तो बट इन अ जिस्ट TRU डजंट प्रोवाइड एनी स्पेशलाइजेशन. TRU में MBA करने की वो क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्या यहाँ पे GMAT एग्जाम मांगते हैं? डू दे वांट परसेंटेज, एक्सपीरियंस क्या है? मतलब हाउ डिड यू गेट सेलेक्टेड यहाँ पे MBA करने के लिए? तो द रीज़न आई चोज TRU वॉज कि यहाँ GMAT नहीं मांगते हैं. सबसे बड़ी मेरी क्राइटेरिया ये था. कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ जो MBA करवाते हैं, उसके कंपैरिजन में TRU की फ़ीस बहुत कम है. दे नीड एटलीस्ट 70 to 75% आपके ग्रेजुएट लेवल पे, एंड इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस देन इट्स ग्रेट. क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट सारी कनाडा यूनिवर्सिटीज़ की होती है दैट यू शुड हैव 15 years of studies. I think yes. 15 or 16 years of studies. मतलब बेसिकली आपका ग्रेजुएट डिग्री शुड बी 4 years, जो मेरी नहीं थी. बट आई हैड ग्रेड 79% ओवरऑल इन माई बैचलर्स, एंड मेरा 5 years का वर्क एक्स था, तो इसलिए मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर. What was the most shocking thing you discovered यहाँ के स्टडी सिस्टम में when you came here? क्योंकि आई बिलीव तूने इंडिया में अच्छे से, यू सर 79%, तो तूने अच्छे से पढ़ाई करी है. सो व्हाट वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर यू व्हेन यू केम हियर टू TRU? तो इंडिया में आपने जो भी जिस भी तरीके से पढ़ने का तरीका है, सब कुछ भूल जाओ. इंडिया में आप 1 रात पहले 2 रात पहले पढ़ के पास हो जाते थे, अमेजिंग स्कोर्स आ जाते थे. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ अगर आप 1 रात पहले पढ़ने बैठोगे तो 100% यू विल गेट अ F ग्रेड. क्योंकि यहाँ पे 70% के नीचे MBA में इज डायरेक्टली IF ग्रेड. तो एक सेकेंड, जो TRU का ग्रेडिंग स्केल है वो जस्ट टू लेट यू नो, TRU का जो ग्रेडिंग स्केल है वो मास्टर्स के लिए डिफरेंट है एंड पोस्ट बैक के लिए डिफरेंट है. पोस्ट बैक में मेरे को 50 या 55% पे पास है, उसके नीचे फेल है, 49 पे यू फेल. MBA में 69 पे, मास्टर्स प्रोग्राम में 69 पे यू फेल. आपको पास होने के लिए, बॉर्डर लाइन पास होने के लिए 70% चाहिए. कंटिन्यू. एग्जैक्टली. यहाँ पे अकेडमिक इंटेग्रिटी बहुत 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 ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. इफ़ यू आर चीटिंग, इफ़ यू आर कॉपिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट पे आप कोई असाइनमेंट गूगल से कॉपी करके या किसी भी XYZ सोर्स से कॉपी करके दे रहे हो, यू विल डायरेक्टली गेट F ग्रेड. F के साथ साथ अकेडमिक इंटेग्रिटी का आपके ऊपर पूरा प्रॉपर केस बनेगा. 2 अकेडमिक इंटेग्रिटी केसेस के बाद दे डायरेक्टली सस्पेंड यू फ्रॉम द डिग्री. देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ रीटेकिंग द कोर्स. तो इंडिया में जो भी सब कुछ सीखा है, मास्टर्स के लिए सब कुछ भूल के आओ. यू नीड टू पुट इन द वर्क. आपको फर्स्ट डे से, फर्स्ट क्लास से यू हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लासेस. कोर्स आउटलाइन देखो, हर प्रोफेसर का अलग कोर्स आउटलाइन होता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरे पास 2 कोर्सेज हैं जिसकी एक कोर्स आउटलाइन में कोई एग्जाम नहीं है. आई जस्ट हैव 3 असाइनमेंट्स, 1 ग्रुप 2 इंडिविजुअल. सो अगर मैं ये सोच रही हूँ लास्ट मोमेंट में मैं किसी तरीके से वो असाइनमेंट करके दे दूंगी, आई एम डेफिनेटली फेलिंग द कोर्स. दूसरा, ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ फाइनेंस बेस्ड कोर्स जिसमें देयर इज़ अ क्विज एवरी वीक, देयर इज़ केसेस, देयर इज़ एग्जाम्स, मिड टर्म, और मुझे हर एस्पेक्ट में अपना 100% देना पड़ेगा. तब जाके मैं होप करूँगी कि हाँ 75% तक आ जाए एंड आई पास विद अ ग्रेड. सो यू नीड टू पुट इन द वर्क. अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इंडिया जैसे MBA कर लेंगे, तो प्लीज़ मत करो, अपने पैसे वेस्ट मत करो. $50,000 इज़ नॉट अ जोक. या तो बेसिकली यस, शी इज राइट. जिसने सुमी ने जो भी बोला इज़ परफेक्ट. हर यूनिवर्सिटी के पास यहाँ पे एटलीस्ट कनाडा में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत एक्सपेंसिव एंड बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं चीटिंग कैच करने के लिए. सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट से चीटिंग कैच कर लेगा. एक्सेल फाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर का आउटपुट है, किसी भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का आउटपुट है, सब कुछ कैच कर लेगा. अगर मतलब इफ़ यू आर चीटिंग तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. ठीक है. टर्न इन योर वर्क, योर मीडियोकर वर्क इज़ मच बेटर देन चीटेड A+ वर्क. तो वो चीटेड A+ वो हो जाएगा. और एक सब्जेक्ट फेल होने की पेनल्टी कितनी है? हाउ मच आर यू पेइंग फॉर 1 सब्जेक्ट? 2800.
अप्रॉक्सीमेटली $2,800 तो कितना हो गया 2800 कम से कम 1.5-2 लाख रुपए हो गया यार Yeah. ठीक है एंड इट्स नॉट इजी कि आप सिर्फ एक बार आप किसी भी एक असाइनमेंट में भी चीटिंग के लिए पकड़े गए ना तो सीधा वो आपको एकेडमिक इंटेग्रिटी में डालते हैं दैट्स अ वेस्ट ऑफ योर 1.5-2 लाख रुपए एंड जो लोग कमा रहे हैं उनको पता है कि भाई 1.5-2 लाख रुपए कमाना इज नॉट ईजी ओके दिस इज लाइक अ जनरल लेवल क्वेश्चन इसको प्लीज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हाउ हैज TRU हेल्प्ड यू इन गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर डिग्री पिछले साल मैंने CFA एथिक्स चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था और तब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस तब भी एग्जिस्ट कर रहे थे एटलीस्ट कैंपस पे तो जो हमारे मेंटर / कोच थे वो जूम के थ्रू हफ्ते में 2 से 3 बार हमेशा मीटिंग करते थे हमारे साथ वाज इट अ प्रोफेसर या ही वाज अ कौन प्रोफेसर सा डैन थॉमसन सो हम 4 लोगों की टीम थी सबके अलग अलग क्लासेस हैं सबका अलग अलग वर्क शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई करते थे क्योंकि सब अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे ही अंडरस्टैंड्स कि हमें काम करना है हमें क्लासेस जानी है एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा थिंग वी आर डूइंग तो हमारी कुछ मीटिंग सुबह 7 बजे होती थी और वो सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी में आके हमारे साथ मीटिंग करते थे और लॉग इन करते थे जूम के थ्रू और कभी कभी रात में 9 बजे भी होती थी दिस इज अ प्रोफेसर जो रात में 9 बजे मीटिंग एग्जैक्टली और वो अपने ऑफिस के थ्रू ही मीटिंग करते थे तो वो हमारे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल चेंज करके हमारे साथ कोचिंग करते थे एंड बिकॉज हम चारों में से किसी को आइडिया नहीं था CFA एथिक्स चैलेंज क्या है कैसे पार्ट लेना है क्या तो 3 महीने उन्होंने हर चीज़ के हमें प्रॉपरली कोच किया है हमारे एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग सबके मतलब अपना शेड्यूल हमारे अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडिफाई किया एंड देन वी वेंट ऑन टू विनिंग द प्रोविंशियल चैलेंज जो BC और अल्बर्टा में के प्रोविंस थे उसमें TRU हमारी टीम नंबर 1 आई थी तो वी वेंट ऑन टू विनिंग दैट एंड आई सेकंड गिव कौन आया था don't remember. UBC I guess UBC I guess was second but I would give full credits for my winning of course team members तो है ही but professor जिन्होंने इतना efforts डाले we also went on to the national championship which unfortunately we lost but the experience was amazing like जो coaching मुझे उन्होंने दी I am never going to forget that उसकी वजह से ही मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस उनके साथ किया और अभी एडवांस कॉर्पोरेट फाइनेंस में उनके साथ कर रही हूँ बिकॉज अमेजिंग प्रोफेसर अमेजिंग इफ़ यू आर इन TRU इफ़ यू आर कमिंग टू TRU डू एटलीस्ट 1 कोर्स विद हिम डैन थॉमसन यस सेकेंडली जैसे मैं HRM क्लब की भी पार्ट हूँ तो जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस ईज होनी शुरू हुई तो फर्स्ट HRM क्लब मीटिंग थी CPHR की मीटिंग थी डेल्टा होटल में तो वहाँ पे गए जस्ट कुछ नहीं था जस्ट लंच विथ योर peers have fun get to know each other तो आप अगर देखोगे TRU में हर दिन कम से कम 4 इवेंट हो रहे होते हैं लोगों को कभी पता ही नहीं कभी लोगों को पता ही नहीं चलता है डायरेक्ट आप पिक्चर्स में देखोगे कि अच्छा ये भी इवेंट था जो आपके इंटरेस्ट का है वो आपको खुद सीख करना पड़ेगा कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि प्लीज़ इस इवेंट में आ जाओ नहीं आपको खुद इवेंट ढूंढना पड़ेगा खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आप अगर इतने एफर्ट्स कर रहे हो तो कोई आपको उसमें पार्टिसिपेट करने से मना नहीं करेगा एवरीवन विल बी लाइक ओपन हैंड्स के साथ आपको बोलेंगे कि हाँ आओ पार्टिसिपेट करो मेक फ्रेंड्स मेक कॉन्टैक्ट्स एंड दैट्स ऑल अबाउट कि यही है TRU का बेस्ट फीचर एक और मेरा क्वेश्चन है कि TRU अभी मैं कैमलूप्स के बारे में अलग एक बार बात करूँगा TRU में स्पेसिफिकली ऑन कैंपस जॉब्स कितनी है और उसकी क्या रियलिटी है पे जितना भी व्हाटएवर यू कैन टेल मी अबाउट इट पे का आई एम नॉट श्योर बट TRU की ऑन कैंपस फूड रिलेटेड जॉब्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे स्टारबक्स सबवे टिम हॉर्टन्स और ये 3 मेन तो फूड चेन्स हैं उसके बाद प्राइवेट डैन और डैन इज़ अ रेस्टोरेंट जो 10 बजे तक खुला रहता है उसमें भी तो यहाँ पे आवर्स की कोई लिमिट नहीं है एंड पे इज़ मोर देन द मिनिमम वेज दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड बट एग्जैक्ट नंबर्स आई कांट कोट बिकॉज आई हैवंट वर्कड उसके बाद फूड रिलेटेड जॉब्स के अलावा हाउसकीपिंग क्लीनिंग जॉब्स जो अगर आपको रात में आप करना चाहो तो उसके लिए इतनी सारी जॉब्स हैं इतना बड़ा कैंपस है तो ऑफ कोर्स दे नीड हैंड्स सिक्योरिटी जॉब्स थर्ड नंबर पे सिक्योरिटी आ गई इनफैक्ट कैंपस सिक्योरिटी TRU में कैंपस सिक्योरिटी की बहुत जॉब्स हैं एग्जैक्टली तो कैंपस में बहुत सारी जॉब्स हैं तो अब 3 ये मेन जॉब्स हो गई जो ज़्यादा कॉमन है उसके बाद एम्बेसडर जॉब सोशल मीडिया एम्बेसडर रिसर्च असिस्टेंट जॉब्स प्रोफेसर्स के आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो TA बन सकते हो टीचिंग असिस्टेंट सो कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है कि TAs होते हैं तो अगर आपने वो कोर्स
पिछले सेमेस्टर में किया है और आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उनका पे बहुत अच्छा होता है। तो तूने मुझे बताया फूड, सिर्फ ऑन कैंपस की बात होगी, फूड, हाउसकीपिंग, सॉरी क्लीनिंग, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद जो आपकी जो फ्रंट फेसिंग जैसे कि ये सब हो गया आपका कैंपस एम्बेसडर, सोशल एम्बेसडर, करियर एक्सपर्ट, ये सब बहुत सारी। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट, उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट, उसके बाद एक और जॉब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी यहाँ पे रेजिडेंसेज हैं उसके जितने भी जैसे TRU के जो डॉर्म्स वगैरह है उसके अंदर भी आपको फ्रंट डेस्क चाहिए होता है, तो एटलीस्ट 12-13 जॉब्स तो वहीं क्रिएट हो गई। तो ये तो सिर्फ वो वाली जॉब्स होगी जो अप फ्रंट मेरे को पता है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा जॉब्स हैं, कुछ ना कुछ आप अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द यूनिवर्सिटी, गारंटीड आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, एज लॉन्ग एज आपके नखरे नहीं है कि मेरे को ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, नखरे भी नहीं, अगर आपकी कोई सर्टेन एरिया में प्रेफरेंस है कि आपको अपने रेज्यूमे बिल्डिंग जॉब चाहिए तो मतलब हर चीज़ के लिए देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, एज लॉन्ग एज यू हैव द टाइम। एग्जैक्टली। ओके, थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट कैमलूप्स। तो क्या डू यू नो, अच्छा कैमलूप्स का मैं वैसे एक तो थोड़ा सा एक वो बना हुआ है मिसकंसेप्शन कि कैमलूप्स छोटी सिटी है। यस, कैमलूप्स इज अ स्मॉल टाउन, ठीक है, नो डाउट, बट इट्स नॉट द स्मॉलेस्ट टाउन, पहली बात। डू यू नो एनी सिंगल पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट्स जो TRU में स्टूडेंट है जिसको जॉब करनी है और उसके पास जॉब नहीं है? एक भी ऐसा इंसान को तू जानती है? नहीं। तो ऐसा क्यों है? मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कैमलूप्स चल ही TRU स्टूडेंट से रहा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, रिटेल चेन हो गई, कोई क्लोथिंग स्टोर हो गया, कोई फूड रिलेटेड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स, कोई भी किसी भी जगह चले जाओ, आपको कम से कम 2 से 4 TRU स्टूडेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जितने ज़्यादा बच्चे हैं उतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि आई थिंक इट वर्क्स इन अ सर्कल। आप किसी भी जगह जाओगे, हर जगह आपको TRU स्टूडेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर जगह साथ में आपको ये भी बोर्ड मिलेगा कि वी आर हायरिंग। करेक्ट। हर फील्ड इज शॉर्ट स्टाफ्ड राइट नाउ। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये क्यों चल रहा है कि एक जगह लोग स्टूडेंट्स जॉब भी ढूंढ रहे हैं, दूसरी जगह अंडर स्टाफ भी हैं, क्योंकि आई गेस स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि जैसे ही उनको कुछ बेटर मिलता है दे स्विच ऑन एंड मूव ऑन टू अ नेक्स्ट बेटर जॉब। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जॉब ढूंढ रहा है और उसके पास जॉब नहीं है। सबके पास जॉब्स हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यहाँ जॉब्स की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो बोलूँगी ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको सिर्फ मिनिमम वेज पे ही जॉब मिलेगी, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, तो आप अपनी सैलरी, पे स्केल सब नेगोशिएट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ रियली गुड जॉब हियर। अगेन यहीं पे मेरा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट मिनिमम वेज पे ही काम करते हैं या फिर व्हाट्स द पे स्केल? एक मुझे एक रेंज दे दे कि जिसमें स्टूडेंट्स जिस स्केल पे काम कर रहे हैं। मिनिमम वेज से लेके $21 पर आवर पे काम कर रहे हैं। जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स में 21 तक आराम से बहुत सारी जॉब्स हैं, जो मतलब बहुत सारी नहीं है बट हाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो 21 तक काम पर आवर तक जॉब कर रहे हैं इन कैमलूप्स एज अ स्टूडेंट। ठीक है, वेरी नाइस। कैमलूप्स में दूसरी मेरे को क्वेश्चन है कि सिंस वीडियो MBA के बारे में, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एड्रेस कर दूंगा, इज कैमलूप्स सेफ इन जनरल, और उसके बाद सेफ व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंड गर्ल्स? हाउ डू यू फील, व्हाट इज योर एक्चुअल रियल टेक यहाँ पे? ओके, सो मैं 10 साल न्यू दिल्ली या उसके आसपास की जगहों पे रही हूँ। कंपेयर टू दैट जो मैंने 10 साल एक्सपीरियंस किया है, दिस इज़ द सेफेस्ट सिटी आई हैव एवर लिव्ड इन। ये कहने के बाद ऑफ कोर्स ये फ्री कंट्री है, यहाँ पे ड्रग्स का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से आपको मिल जाते हैं कुछ होमलेस लोग। कभी कभी सिचुएशंस में आपको अनसेफ फील हो सकता है, बट टचवुड मैंने कभी कुछ ऐसा इनकाउंटर नहीं किया कि जहाँ मैंने इतना अनसेफ फील किया, हेल्पलेस फील किया। अगर मैं अनसेफ फील कर रही हूँ, मेरे फ़ोन पे 911, मेरे वॉच पे 911, लाइक आई जस्ट हैव टू डायल, और मेरे विद इन फ्यू सेकेंड्स हेल्प वुड बी देयर। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसी सिचुएशंस में रहे हैं, उन्होंने 911 कॉल किया है एंड द सिचुएशन हैज़ बीन सॉर्टेड। तो नहीं,
ऐसी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि कैमलूप्स कोई बहुत अनसेफ है फॉर विमेन इन पर्टिकुलर या ऐसा कुछ. आपको यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स ऑलवेज. ये मुझे हमेशा बड़े होते से सिखाया गया है, तो मैं ये यहाँ पे आके नहीं भूल गई हूँ. तो आई गेस दैट्स द रीज़न कि नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होता है. ओके, ठीक है. आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग ऑल द पार्ट टाइम जॉब्स यू हैव डन टिल नाउ अप अंटिल योर MBA? अप अंटिल नाउ, हाँ, क्यों? ओके, नॉट इन सुपर डिटेल बट जस्ट लाइक अ जनरल ओवरव्यू. ठीक है. फर्स्ट जॉब जो मैंने यहाँ पे आके करी थी वो एक ब्लू कॉलर जॉब थी. ब्लू कॉलर मतलब कि फिजिकल, हार्डकोर फिजिकल जॉब. तो वो वन डे मुझे एक ट्रक कंटेनर्स जो होते हैं वो एम्प्टी करना था एक हैलोवीन स्टोर के लिए, और उसको बस अनलोड करना था. ये काम था. बस एक दिन का, फ्यू आवर्स का. हाँ, एक दिन का काम था, फ्यू आवर्स. जॉब नहीं हुई. इंडिया में बोलते हैं ना दिहाड़ी. वो काम था. एंड आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि मैंने ये किया है. उस बस एक दिन के लिए, 4 घंटे के 4 घंटे के लिए. ठीक. ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने. 4 घंटे के लिए मुझे $100 मिले थे. टू बी स्पेसिफिक, मेरा शायद $120 का पहला पेचेक आया था. ठीक है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. दूसरी जॉब थी मेरी बाथ एंड बॉडी वर्क्स, जहाँ मैंने 1 साल काम किया है. अमेजिंग जॉब, द बेस्ट यू कैन गेट इन अ रिटेल जॉब. मिनिमम वेज नहीं है वहाँ पे. तो कोई ये मिसकंसेप्शन है कि रिटेल में मिनिमम वेज मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. उसके बाद अभी मैं एक मल्टी चेन होटल्स के लिए फ्रंट डेस्क पे काम कर रही हूँ. अगेन मिनिमम वेज नहीं है. कहीं मिनिमम वेज आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि मिनिमम वेज ही नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये 3 जॉब्स करी है मैंने टोटल अपने पिछले 1 साल में. अच्छा, एक और मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या MBA में समर ब्रेक मिलता है? MBA में आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, मतलब आपने जब GDBA पूरा कर लिया है, उसके बाद अगर जो आपका सेमेस्टर है अगर वो समर है तो आप ऑफिशियली ब्रेक ले सकते हो, पूरा समर ब्रेक ले सकते हो. लेकिन सेकेंड ईयर समर में आप ब्रेक नहीं ले सकते हो. ये मास्टर्स की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, प्लस TRU की कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है. प्लीज टॉक टू योर ISA अबाउट दिस. सुमी वो बता रही है जो उसके बैच के लिए एलिजिबल रूल्स थे. आपके नेक्स्ट बैच के लिए अलग रूल्स हो सकते हैं. प्लीज टॉक टू योर ISA, जो भी आपका स्टूडेंट एडवाइजर है या फिर जो आपके प्रोग्राम एडवाइजर है. And this is one tip I would want to give to anyone who's coming to TRU, कि अब शायद रूल्स चेंज हो गए हैं. आपकी कोर्स आउटलाइन पहले से ही डिसाइड होती है, कोर्स प्लान पहले से ही डिसाइड होता है कि आपको कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स करना है, कब आपको ब्रेक मिलेगा. हाँ, तो मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अब शायद थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं कंपेयर टू जब मैं आई थी पिछले साल. अब शायद आपका कोर्स प्लान पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन से सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज करने हैं. बट हर चीज़ नेगोशिएट हो सकती है, हर चीज़ मॉडिफाई हो सकती है. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कोर्स प्लान देखो कि कौन सा कोर्स आप कौन से सेमेस्टर में करने के लिए कंफर्टेबल हो. अगर आपको समर ब्रेक लेना है एंड इट्स नॉट इन योर शेड्यूल, टॉक टू योर ISA. उस समर ब्रेक के लिए बात करो, बोलो कि मुझे समर ब्रेक एटलीस्ट 1 सेमेस्टर में चाहिए. अगर समर ब्रेक है और आप नहीं लेना चाहते हो, आप जल्दी अपनी डिग्री पूरा करना चाहते हो, तो वो भी बात करो. हर चीज़ कैन बी डन, बट प्लान योर 2 years अहेड. आने से पहले ये काम करके आओ. ठीक है. क्या एक समर ब्रेक से MBA की फीस निकल जाएगी सेकेंड ईयर की? सेकेंड ईयर मतलब अगर आने वाले सेमेस्टर्स की रियलिटी एकदम नहीं निकलेगी. नहीं निकलेगी. ठीक है. मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगी. पिछले समर में मैं यहाँ पे आई थी और मेरे तब कोर्सेज चल रहे थे. मैंने पिछले समर में काम नहीं किया है. इस समर में मैं ऑफिशियली पूरा ब्रेक नहीं ले सकती थी, तो मैंने सिर्फ आधा समर फुल टाइम काम किया है, जिससे मेरी फ़ीस का आई गेस एक कोर्स की मैं फ़ीस निकाल पाई हूँ. मेरी अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है और मैं नहीं निकाल पाई हूँ. ठीक है, क्योंकि MBA की फ़ीस भी ज़्यादा है, तो रियलिस्टिकली आप दिन के 18 घंटे भी काम कर लोगे तो भी आप यू कैन डू द मैथ्स. उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस भी है, सब कुछ है. कोई ऐसा डूज एंड डोंट्स फॉर अ TRU MBA स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है घर पे बैठ के, जिसको अभी स्टार्ट करना है नेक्स्ट सेमेस्टर? कनाडा आने से पहले ही अपना कोर्स प्लान देखो. ग्रेजुएट एडवाइजिंग टीम और ISA दोनों से बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएट एडवाइजिंग आपको कोर्स प्लान के बारे में बता सकता है, और ISA कि आपके वर्क परमिट पे, आपके स्टडी परमिट पे किसी कोर्स का, किसी ब्रेक का क्या इफेक्ट होगा वो बता सकते हैं.
तो अपना प्लान अपनी फ़ीस के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि आप एक सेमेस्टर में 4 कोर्स फाइनेंशियली कर सकते हो और अपने दिमाग की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोर्सेज सिर्फ कुछ ही सेमेस्टर्स में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, जैसे इस समर में 2 कोर्सेज थे जो सिर्फ और सिर्फ समर में ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो अगर मैं वो कोर्स तब नहीं कर रही हूँ तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ वो कोर्स। ऑप्शनल कोर्सेज हैं वो, बट अगर कोई करना चाहता है तो वो सिर्फ तभी कर सकता है। तो ये आपको कोर्स प्लानिंग दोनों टीम्स के साथ मिलके पहले ही करनी है, ताकि आपको यहाँ पे आके कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे आके आपके और चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये आप साइड करके पहले ही आओ। अगर आपके पास 4 ईयर की ग्रेजुएट डिग्री है एंड आपके गुड क्रेडिट्स रहे हैं बैचलर्स में, आस्क फॉर ट्रांसफ़र क्रेडिट्स। ट्रांसफ़र क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करो। मैंने किया था, बट मेरे वो रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि मेरी बैचलर्स डिग्री सिर्फ 3 साल की थी। तो अगेन केस बाय केस रिजल्ट्स होते हैं, बट अगर ये हो सकता है तो प्लीज़ डू। यू सेविंग $2,500 से $2,800 डॉलर्स पर कोर्स, वाई नॉट, राइट? डोंट्स बताती हूँ। अकेडमिक इंटेग्रिटी शायद मैंने एक पहले भी आंसर में किसी में किया था, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतने सारे बच्चों को जानती हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी खुद की गलती नहीं थी, जिन्होंने चीटिंग नहीं करी थी, बट अपने आंसर्स, अपने असाइनमेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे थे और उन्हें वो कोर्स रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर भी एकेडमिक इंटेग्रिटी का केस बन चुका है। तो डू नॉट चीट, डू नॉट शेयर योर असाइनमेंट्स विद एनीवन। ये डोंट्स है, बहुत बड़ा डोंट है। एंड अगेन पार्टिसिपेट इन TRU। अगर आप TRU आ रहे हो सिर्फ इसलिए कि हाँ आप क्लास में आ रहे हो, उसके बाद सिर्फ काम पे जा रहे हो और घर पे सो रहे हो, तो प्लीज़ मत आओ, अपने पैसे वेस्ट मत करो। इंडिया से MBA डिग्री ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे डिग्री लेने का जब तक आप पार्ट नहीं ले रहे हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नहीं बना रहे हो, एंड कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है अगर रेज्यूमे में 2 साल में, तो इट्स नॉट वर्थ इट। यहाँ पे डिग्री को कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपने क्या एफर्ट्स किए हैं और अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया है उसकी वैल्यू है। तो प्लीज़ इस सब का इन्फॉर्मेशन लो, कनेक्ट विथ योर पीयर्स। या आई गेस दैट्स अबाउट इट। या अब मेरा क्वेश्चन है कि MBA डिग्री खत्म होने के बाद, ठीक है, कैमलूप्स के बारे में उन्होंने अच्छी बातें करी। MBA डिग्री खत्म होने के बाद व्हाट इज़ योर पर्सनल प्लान? आर यू गोना स्टे इन कैमलूप्स या फिर यू विल मूव आउट टू अ डिफरेंट सिटी? नो, आई एम नॉट स्टेइंग इन कैमलूप्स। ऑफ कोर्स मेरे नो बोलने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। हो सकता है 1% सम सर्कमस्टेंस हैपन्स और मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ जाए, बट अभी मेरा प्लान इज़ कि मेरी अप्रैल में डिग्री ख़त्म हो रही है और मैं इमीडिएटली आई एम मूविंग आउट ऑफ कैमलूप्स। ओके, इसलिए नहीं कि टू अ बिगर सिटी और जस्ट समवेयर यू नो? टू अ बिगर सिटी। ओके, माई प्रेफरेंस वुड बी वैंकूवर, बट फिर फाइनेंशियल कंडीशंस देखनी पड़ेगी, रेंट, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे देखने पड़ेंगे। बट हाँ, मैं कैमलूप से बाहर मूव आउट करना चाहूँगी क्योंकि मैंने इतना जो $50,000 अपनी डिग्री में लगाया है, आई वॉन्ट द रिटर्न्स इमीडिएटली। ठीक है। इसी अब रिटर्न्स पे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर द MBA व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? कि भाई इस सैलरी से नीचे तो आई विल नॉट सेटल, क्योंकि if you are working above minimum wage then you are making at least I think $30,000 at least अगर आप जो अपनी करंट जॉब कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? MBA के बाद क्या सैलरी ऑफर होगी? फील्ड की मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि फील्ड कुछ भी हो सकती है, बट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन कि भाई मिनिमम इतना सैलरी मेरे को MBA के बाद मिलेगा या चाहिए? तो आपकी बात को ही पूरी करते हुए कि जो जॉब मैं अगर अभी कर रही हूँ और अगर मैं उसे फुल टाइम करती हूँ तो मैं $35,000 पे सेटल हो सकती हूँ। अगेन मैंने जैसे बोला, मुझे अपनी फ़ीस का रिटर्न एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट $40,000 से $50,000 के बीच सैलरी चाहिए। कि इतना तो ऑफ कोर्स मैं अभी पार्ट टाइम कोई फुल टाइम बना के कर सकती हूँ, तो हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन ग्रेजुएट होने के बाद और ज़्यादा होंगी। बट हाँ 5 years की बात करें तो आई एम लुकिंग एट a 6-figure प्लान, दैट्स द होप। बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर दिस केपेबल, इफ़ यू आर दिस स्मार्ट, अगर आपकी इतने कैलिबर है कि आप 4 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में you can handle these many deadlines, these many whatever and you can work part time as well, curriculum extra curricular भी कर सकते हैं, why would you want to work for somebody else? Why not just stay in India और इतने पैसे से start your own business? Been there, done that. But again, I'm smart, not stupid.
ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है कि आई हैव सो मच टू लर्न। इंडिया में मुझे लगता था आई नो इट ऑल, यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि अभी आई हैव सो मच टू लर्न, इतना ग्रो करने की मुझे ज़रूरत है। तो द प्लान इज़ कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years कि मैं किसी के अंडर, किसी के साथ काम करना चाहूँगी हर फील्ड में। अपने करियर वाइज आई कैन लर्न सो मच, वर्क एथिक, कल्चर, सब कुछ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो आपने इंडिया में सीखा है या देखा है। तो या I would want to get a really good job and then maybe in the future I start something of my own, we'll see. यार थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ एडिशनल नॉलेज ज़रूर मिली होगी MBA इन कनाडा इन जनरल के बारे में, और जो लोग स्पेसिफिकली TRU आ रहे हैं उनके लिए तो दिस वीडियो इज़ अ गोल्डन नगेट। तो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट्स में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर मोर ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आप लोग सुमी से कनेक्ट करना चाहते हो, मैंने सुमी का इंस्टाग्राम पहले ही पूरी वीडियो में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। ट्राई करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चंस, कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो सुमी भी आपके कमेंट में आंसर कर सकती है। ऑलराइट, once again thank you so much ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।